उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। रोज इस वाक्य को हम सुनते हैं, उच्चारण भी करते हैं कि गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। सतगुरु को याद करने मात्र से, सतगुरु के बख्शे हुए नाम का सुमिरन करने से, भजन करने से नाश हो जाते हैं अनंत अनंत दुख कलेश पाप विघ्न। नाशत विघ्न अनंत यानी जिसकी कोई गणना नहीं है, ऐसे ऐसे विघ्न नाश हो जाते हैं। रोज ये सत्संग से पूर्व महात्मा जन श्री हजूरी में भी ये वर्णन करते हैं सत्संग से पहले। और जो कल दर्शन हाल में सत्संग हो रहा था, तब भी आदरणीय महात्मा जी ने अपने सत्संग में सर्वप्रथम ये वर्णन किया, क्योंकि पहले तो श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा देते ही हैं सभी को, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन पर कृपा करते ही सभी गुरुमुख प्रेमी जो उपस्थित होते हैं श्री दर्शन हाल में दंडवत प्रणाम करते हैं, सतगुरु का हुक्मनामा प्राप्त करते हैं, सतगुरु का हुक्म पा करके ऐसे उठ खड़े होते हैं जैसे कोई रोम रोम में नव जीवन का संचार हो रहा, एक नया जीवन मिल गया हो ऐसा प्रतीत होने लगता है सतगुरु के दर्शन मात्र से। और यही अक्सर हम रोज गाया भी करते हैं, सुना भी करते हैं। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। और सत्संग में भी इसी प्रकार से ही सत्संग का सार समझाया जाता है। अचानक से संगत श्री प्रयाग धाम में बढ़ गई है, संख्या संगत की बढ़ने लगी है। बस स्टैंड पर आवाजाही शुरू हो गई है। श्री प्रयाग धाम में चाय और नाश्ते की कैंटीन खुलने लगी हैं। कई दिनों से साफ सफाई का कार्य हो रहा था, सो चारों ओर चहल पहल होना आरंभ हो गया है। गुरुमुख प्रेमी आने लगे हैं। उरली स्टेशन पर भी जो आश्रम है, वहाँ आश्रम पर भी गुरुमुख प्रेमियों की भीड़ होने लगी है, क्योंकि जब भी जितनी ट्रेनें उरली के स्टेशन पर आकर रुकती हैं, वे सभी गुरुमुख प्रेमी आश्रम पर पहुंचते हैं। प्लेटफॉर्म से गुरुमुख प्रेमी अपने सामान के साथ, अपने सूटकेस के साथ आश्रम की ओर पहुंचते हुए नजर आते हैं। एक चारों तरफ खुशियों का वातावरण बनने लगा है,
कि दरबार में जब संगत की चहल पहल होती है तो वो एक नज़ारा, दिलकश नज़ारा होता है। गुरुमुख प्रेमी जब पहली बार आते हैं तो वो दरबार में भी पहुंच करके कोई पूछता है कि श्री लंगर कहाँ है, कोई कैंटीन का पता पूछता है, कोई श्री दर्शन हाल का पता पूछता है, कोई श्री मंदिर जी का पता पूछता है। अपने अपने रहने का स्थान तो पता करते ही हैं। सो बस स्टैंड पे कमरे का नंबर दिया जाता है। उससे पहले ही श्री प्रयाग धाम में पहुंचते ही जो वहाँ पर्ची बनाई जाती है, रहबर का नाम पूछ करके, रहबर के या अपने कुटिया, अपने आश्रम से जो आज्ञा पत्री हम लेकर के पहुंचते हैं, उसके आधार पर हमें पास बनाकर दिया जाता है जितने दिन हमने रहना हो। और फिर बस स्टैंड पर वो पर्ची दिखा करके कमरा रहने के लिए संगत का मिलता है और उसी पर्ची से बिस्तर स्टोर से बिस्तर मिलता है। हम अपने रहने की सुविधा पाकर रहना शुरू करते हैं। तो फिर बाकी सब कुछ भी पूछते पूछते सब कुछ पता लग जाता है कि कहाँ श्री मंदिर जी है, जहाँ सुबह सवेरे श्री आरती पूजा का शुभ कार्यक्रम होता है, कौन सा श्री दर्शन हाल है, क्योंकि अभी भी छोटा श्री दर्शन हाल खुला करता है, वहीं पर दर्शन हुआ करते हैं। और शाम के समय जैसे दर्शन हाल होते हैं 5 बजे, दर्शन हाल में दर्शन होते हैं 5 बजे के समय। अब जैसे संगत बढ़ने लगी है तो कभी भी 2 दिनों में, 3 दिनों में बड़ा दर्शन हाल जहाँ सफाई का कार्य शुरू है, सजावट भी हो रही है, तो जैसे जैसे संगत बढ़ती है, बढ़ रही है, तो काफ़ी चेंज होते हैं। ऐसे ही पूरे श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमियों की आवाजाही बढ़ रही है और सभी अपनी अपनी सेवा को अंजाम देते हुए अपनी सेवा पर नियुक्त होकर के हर आने जाने वाले गुरुमुखों के लिए, संगत के लिए अपनी सेवा का योगदान देते हैं। श्री गुरु महाराज जी की श्री आज्ञा से सब सेवाएं सुचारू रूप से संचालित होती हैं। सब कुछ कराने वाले श्री परमहंस दयाल महाराज जी और उन्हीं के हुक्म से हमारे श्री हजूर गुरु महाराज जी सब कुछ सेवा कार्य संभालते हैं, अपनी देख रेख में सेवादारों को रखते हैं, गुरुमुख प्रेमियों को सेवा लगाते हैं और सबकी पूछताछ करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। जब भी माथा टेकने के लिए जाते हैं, जैसे सेवादार आते हैं तो सर्वप्रथम दर्शन हाल में माथा टेकते हुए इजाज़त चाहते हैं। बेशक पिछली बार भी इजाज़त, आज्ञा, आदेश प्राप्त करके सेवा की थी, वहीं अब भी करनी होती है, लेकिन फिर भी एक नया आदेश, नया आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और विनती करते हैं कि आशीर्वाद दीजिए, मैं इतने दिनों के लिए सेवा पर आया हूँ, सेवा पर आई हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी नज़दीक उपस्थित महात्मा जी से पूछते हैं कि कौन हैं, कहाँ से आए हैं। सब जानकारी मांगकर जैसे विनती की जाती है वैसे ही फिर श्री गुरु महाराज जी उनको आशीर्वाद देते हैं और अपनी अपनी सेवा पर लग जाते हैं। यही दृश्य और नज़ारा जाते वक्त जब गुरुमुख प्रेमी अपने सेवा कार्य से अपने घर की ओर जाना चाहते हैं तो फिर से माथा टेकते हैं, फिर से श्री गुरु महाराज जी के सामने प्रस्तुत होते हैं और जिक्र करते हैं कि घर जाना है, आशीर्वाद दीजिए। श्री गुरु महाराज जी अपनी असीम कृपा से, अपने मुक्त हस्त आशीर्वादों से
सेवादारों की झोलियां भरते हैं। आशीर्वाद से, दर्शनों से, अपने रहमो करम के छत्र छाया में अपनी आशीर्वाद की छतरी के नीचे गुरुमुख प्रेमियों को रखते हैं, जहाँ ना कोई दुख है, ना कोई संताप है, ना कलेश है। बस आशीर्वाद का ऐसा असर है, सेवा का ऐसा लाभ है कि गुरुमुख प्रेमी अपने दिलों में हर वक़्त खुशी महसूस करते हैं, सुख महसूस करते हैं। जमाने भर की मोह माया की झुलसती हुई आग में भी शीतलता का अनुभव करते हैं कि कितनी ठंडक है। सतगुरु की आज्ञा और रहनुमाई में सेवा करने का ये कितना बड़ा लाभ है कि गुरुमुख प्रेमी इस संसार में आनंद विभोर होकर रहते हैं। कल श्री दर्शन हाल में कुछ अधिक संगत देखने का अवसर प्राप्त हो रहा था कि कैसे गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शन पाकर निहाल हो रहे थे। सतगुरु भी दोनों कर कमल उठा उठा करके अपने गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हैं, कितना प्यार करते हैं। कोई शादी करने के लिए, कोई बेटी की शादी करने के लिए दुपट्टा मांगता है तो उसे गुलाबी कलर की चुन्नी देकर, दुपट्टा देकर, साथ में प्रसाद देकर, आशीर्वाद देकर निहाल करते हैं। कोई बेटे के लिए शादी का आशीर्वाद प्राप्त करता है, बेनती करता है, तो श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद के साथ उसको पगड़ी के रूप में वस्त्र देते हैं, प्रसाद के साथ और आशीर्वाद के साथ। कोई अस्वस्थ है और विनती करते हैं, उसकी विनती को सुनकर के श्री गुरु महाराज जी सुमरन करने का उसे इशारा करते हैं, हिदायत करते हैं। अपने कर कमलों से भी ऊपर नीचे हाथ करते हुए कि श्वास आते हुए श्वास जाते हुए सुमरन होता रहे, सुमरन करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। हर इंसान, जितने भी गुरुमुख पहुंचते हैं, अपने सतगुरु से बात करना चाहते हैं, सतगुरु को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु से विनती करते हैं, अपना विचार प्रकट करते हैं और सतगुरु से जो सुनने को मिलता है उस पर अमल करते हैं, सुन करके वही गुरुमुख प्रेमी सुख से रहते हैं, आनंद से रहते हैं, दिल खुशियों से उनका भरपूर रहता है। जितने दिन दरबार में सेवा करते हैं तब भी, और जब घरों में रहते हैं तब भी, क्योंकि उनका जो कनेक्शन है चित्त का, सुरती का, वो सतगुरु से जुड़ा हुआ है। बाहर से शरीर रूप से भी आते जाते रहते हैं और भीतर ही भीतर सूक्ष्म रूप से भी सुमरन करके, 5 नियमों की पालना करके अंदर ही अंदर एक मजबूत जुड़ाव बना हुआ है, जो गुरुमुख प्रेमियों के लिए इस संसार में मोह और माया से, काल और माया से बचने के लिए सुरक्षा चक्र है, सुरक्षा कवच है। और जिस गुरुमुख ने ये श्री आज्ञा पर चलकर सुमरन करके, भजन अभ्यास करके, 5 नियमों की पालना करके ये सुरक्षा कवच प्राप्त कर लिया है, उसे काल और माया उस सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। और इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी इस दुनिया में, इस लोक में भी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं, परलोक भी सुहेला करते हैं। सत्संग में रोज हम सुनते हैं, महात्मा जी कल सत्संग की शुरुआत में वचन कर रहे थे कि जब हुक्मनामा हुआ, महात्मा जन लाइनों में जब माथा टेक रहे थे, तो
पहले जिससे कि श्री गुरु महाराज जी की नज़दीक से होकर परली साइड से चलते हुए गुरु महाराज जी के आगे से मेज के होकर के फिर वापस जाते हैं, इतनी नज़दीकी से मत्था टिकाते हैं। कल गुरुमुख प्रेमियों के लिए भी, भक्तों के लिए भी माथा टेकने का अवसर था। श्री दर्शन हॉल में, छोटे श्री दर्शन हॉल में सामने की लाइनों में, एक लाइन में पक्के भगत, पक्के तौलिए वाले, दूसरी लाइन में कच्चे तौलिए वाले, और महात्मा जनों को वहीं जहाँ मेजें लगी होती है वहीं तक ही मत्था टेकने का अवसर था, ताकि भगत जन भी सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें माथा टेकते हुए, और श्री गुरु महाराज जी भी सब पर नज़र निहाल कर सकें, अपनी दिव्य दृष्टि उन पर डाल करके उनको खुशी प्रदान कर सकें, और श्री गुरु महाराज जी महात्मा जनों को भी आशीर्वाद देते रहे। लेकिन सामने की लाइनों का जो अवसर है वो भक्तों को देकर भक्तों का कितना हौसला बढ़ाते हैं, उनके रोम रोम में सच्ची खुशियाँ भरते हैं। और इस प्रकार सबके माथा टेक लेने पर सत्संग शुरू हुआ तो हमेशा की तरह जो वचन हो रहे थे कि सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री परमहंस अवतार श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए सभी मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। खोल खोल करके चिताते हैं, जताते हैं, समझाते हैं कि इन देव दुर्लभ दर्शनों को अपने हृदय में बसाते हुए और अपनी सुरति को एकाग्र करते हुए सब प्रकार से अपनी सुरति को समेटकर अपने मन को एकाग्र करके केवल और केवल अपनी मन की जो एकाग्रता है वो सतगुरु के चरणों में जोड़ देनी है। जो अपना ध्यान है हम सुनते हैं, सुन रहे होते हैं, बहुत लाभ होता है, लेकिन थोड़ा और भी गहराई से अगर सुन करके हम ध्यान को और पुख्ता करें और गहरा करें तो बिल्कुल से, यानी सतगुरु की कृपा की छांव तले होते हुए भी कहीं आधे अधूरे, कहीं संसार की गिरफ्त में हों, तो भाव कहने का यह है कि आधे अधूरे नहीं बल्कि पूरे के पूरे सतगुरु की छत्र छाया में, जो सतगुरु की कृपा भरी छतरी है, जो उनके दर्शन हैं, उनका सत्संग है, उनकी जो 5 नियमों की पालना का आदेश है, निर्देश है, 2 घंटे भजन सुमरन की जो हिदायत है, ये एक प्रकार से छांव है, सतगुरु की छत्र छाया है। पूर्ण रूप से हम संसार की जो रहनुमाई है उससे निकल करके, जो संसार के अंदर हमारा उठना बैठना है उससे निकल करके केवल और केवल सतगुरु की छत्र छाया में और सतगुरु के चरणों में अपनी सुरति को जोड़ करके हमसे जयकारे लगवाते हैं। तो ये हमें 24 घंटे के लिए एक आदेश है। केवल ये नहीं कि जयकारा बोलने के लिए ही हमने इतनी देर का ही एकाग्र मन को करना है, हमेशा के लिए ये इशारा होता है कि अपनी सुरति को सतगुरु के चरणों में ही जोड़ कर रखना है। इसी प्रकार फरमाया कि जब जीव महापुरुषों के चरणों में पहुंचता है और उनका पावन दर्शन दीदार करता है, शुभ आशीर्वाद प्राप्त करता है, जो सुख जो शांति का अनुभव उस जीव को होता है, वैसी खुशी
संसार में अन्यत्र कहीं भी किसी जगह से प्राप्त नहीं हो सकती जो सतगुरु के चरणों में बैठ करके मिलती है। इन घड़ियों को पाने के लिए, इस सुख को और इस खुशी को पाने के लिए सारा संसार कितनी कोशिश कर रहा है, कितना अथक प्रयास कर रहा है। थक कर भी कहता है कि मैं थका नहीं हूं। संसार में रात और दिन लगे हुए हैं। तबीयत भी अगर नासाज हो, थोड़ा अस्वस्थ भी हो इंसान, तो फिर भी लगा रहता है अपने काम पर, अपने धंधे पर। जो भी प्रयास सुख के लिए इंसान कर रहा है, जितनी दौड़ धूप कर रहा है, हर वक्त तैयार रहता है, हर वक्त अलर्ट मोड पर रहता है। अनेक बार मन नहीं होता कार्य करने का, दिल चाहता नहीं है कि घर से बाहर निकलूं, लेकिन उफ तक नहीं करता और काम पर काम, सुबह और शाम संसार के कामों को अंजाम देता रहता है कि वो एक दिन सुखी हो जाएगा। लेकिन महापुरुषों के अटल फैसले हैं कि सुख तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि सुख का ठिकाना, सुख की जगह तो सत्पुरुषों के, वक़्त के महापुरुषों के, सतगुरु के चरणों की छत्र छाया में आने से ही जीव को मिलता है और मिल रहा है। और ये अवसर सतगुरु के चरणों में पहुंचने का, सतगुरु के चरणों से प्राप्त होने वाली खुशी, आनंद, ये उन्हीं को मिलता है जिस पर सतगुरु की असीम कृपा होती है। वही पहुंचता है सतगुरु के चरणों में और उसी को वो खुशी प्राप्त होती है। और कृपा भी उस पर होती है जिसकी तड़प सच्ची होती है, जिसकी लगन सच्ची होती है, जिसकी पुकार सतगुरु के चरणों में जाने कब से हो रही है, लगातार होती रहती है। वो सतगुरु के चरणों में बार बार पहुँचते हैं और ऐसा आनंद, ऐसी सच्ची खुशी प्राप्त कर रहे हैं। चाहे वो दूर भी बैठे हुए हैं, शरीर रूप से नहीं भी पहुँच रहे हैं, लेकिन उनके दिल की तार सतगुरु के चरणों से जुड़ी हुई है, तो उन्हें भी वही सच्चा सुख प्राप्त होता है जो यहाँ बैठे हुए गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए ही हम सभी गुरुमुख प्रेमी इस संसार में बड़े भाग्यशाली हैं जो सतगुरु की हम पर अपार कृपा है। और दोनों कर कमल उठा करके श्री गुरु महाराज जी हमें अपने सुंदर आशीर्वाद से, सुंदर दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। तो जब जीव महापुरुषों के चरणों में आ जाता है, आ गया है, तो उसका यही कर्तव्य है कि वो महापुरुषों के वचनों की सच्चे दिल से पालना करे। वचन हो रहे थे कि अक्सर हम देखते हैं कि जो भी गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ जाते हैं कि हम जल्दी से जल्दी भक्ति की ऊंचाइयों तक, बड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकें, ये उनकी हार्दिक, उनकी दिली इच्छा होती है। हर गुरुमुख की यही इच्छा होती है। लेकिन महापुरुष वर्णन करते हैं कि अगर जिज्ञासु भक्ति की ऊंचाइयों को छूना चाहता है तो उसके लिए कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। उदाहरण देकर भी महापुरुष समझाते हैं। यही वचन महात्मा जी कर रहे थे कि उदाहरण देकर भी महापुरुष समझाते हैं कि जैसे एक हवाई जहाज ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, पहुंचना होता है, एक जहाज का उदाहरण देख के, हवाई जहाज का उदाहरण देख के समझा रहे थे कि जैसे एक हवाई जहाज जो एक जगह से दूसरी जगह
जाने को तैयार हो तो वो वहाँ उस हवाई पट्टी पर पहले दौड़ना शुरू करता है। पहले उसकी रफ्तार धीमी होती है, धीमी गति में चलता रहता है। हवाई जहाज को इस प्रकार शुरुआत करते हुए गुरुमुख प्रेमियों ने देखा भी होगा कि किस प्रकार शुरुआत होती है। तो उदाहरण के द्वारा ये समझा रहे थे कि जब तक धीरे धीरे चलता है हवाई जहाज उस रनवे पे, हवाई पट्टी पे, तब तक वो ऊपर आकाश में नहीं उड़ सकता। और इसी प्रकार चलते चलते दौड़ते दौड़ते हवाई जहाज अपनी रफ्तार को बढ़ाता है और बढ़ाता है, और एक सीमा तक जब उसकी रफ्तार हो जाती है, इसी दौड़ने की सीमा को लांघने पर पर्याप्त मात्रा में जो रफ्तार है, वहाँ पहुँचने पर वो एकदम से ऊपर उड़ान भर लेता है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में चलने वाला जिज्ञासु, जो कि हम सब गुरुमुख प्रेमी भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं और जिज्ञासु हैं, भक्ति की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, यही हार्दिक इच्छा है हमारी। और हम अगर भक्ति के जो हमें नियम बताए जाते हैं, उन नियमों को धीरे धीरे अगर निभाएं, एक धीमी रफ्तार के साथ चलें, भाव कहने का कि आरती पूजा किया न किया, सुमरन किया न किया, सत्संग में गए न गए, सत्संग को अपनाया न अपनाया, सेवा का कार्य हुआ न हुआ, जैसे भी ऐसे धीमी रफ्तार में रोड़ गोड़ तरीके से चलते रहे। तो इस प्रकार से धीमी गति में चलते हुए बिना कड़ी मेहनत के कभी भी भक्ति की ऊंचाइयों को नहीं छुआ जा सकता। भाव यह है कि महापुरुषों ने जो असीम कृपा करते हुए भक्ति के साधन बनाए हैं गुरुमुख प्रेमियों के लिए, ये नियम बनाए हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन और सुमरन ध्यान, 2 घंटे भजन अभ्यास, इनकी श्रद्धा से अगर जिज्ञासु पालना नहीं करता है, इन नियमों को अमल में नहीं लाता, तो जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है जिज्ञासु गुरुमुख सेवक, उस लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंच सकता। 5 नियमों की ठीक प्रकार से पालना करने का मतलब ये है कि जैसे श्री आरती पूजा का पहला नियम है, तो श्री आरती पूजा में समय से पहुंचकर, चाहे दरबार में हो, चाहे अपने घर में हो, या कुटिया या आश्रम पर हो, तो समय पर श्री आरती पूजा में प्रवेश करे, श्री आरती पूजा को शुरुआत करे, श्री आरती पूजा के एक एक शब्द को गौर से अपने दिल में बसाते हुए और दिल से उच्चारण करते हुए श्री आरती पूजा का गायन भी करे और श्री आरती पूजा में सम्मिलित भी हो। ऐसे ही सेवा का नियम है, जहाँ भी सेवा लगी है, जैसी भी सेवा जिम्मे लगी है, हमने जिम्मे लगवाई है, उस सेवा में पहुँचने का समय की पाबंदी का पूरा ख्याल करे, सेवा में नागा न करे, सेवा को प्राणपन से निभाने का पूरा प्रयास भी करे। ऐसे ही सत्संग के एक एक शब्द को अपने हृदय में धारण करता है, उस पर अमल करता है, और ऐसे ही दर्शनों का लाभ उठाता है। और 2 घंटे जो भजन अभ्यास है उसको भी नियमित रूप से करता है, श्वास श्वास में सुमरन करता है, और इन 5 नियमों में डूबने लगता है, गुम होने लगता है। इतना डूब जाता है, इतना गुम हो जाता है इन नियमों में, 5 नियमों की पालना में, कि फिर अपने शरीर की शुद्ध भी गुम होने लगती है, शरीर से भी ध्यान हटने लगता है और नियमों की पालना में उसका ध्यान जुड़ता जाता है।
इस प्रकार जब कड़ी मेहनत और अपनी भक्ति के 5 नियमों की रफ्तार को तेज करते हुए, एकदम से तेजी पकड़ते हुए फिर भक्ति की ऊंचाइयों को छूने लगता है। ये महापुरुषों ने कितना बड़ा वरदान जो है भक्ति के नियमों में भर दिया है। और एक ऐसी भरपूर सुविधा है कि भक्ति के मार्ग में तरक्की करने के लिए, भक्ति के मार्ग में ऊंची उड़ान भरने के लिए कोई सांसारिक डिग्री की ज़रूरत नहीं है कि कोई संसार की हमने कोई मर्यादा बनानी हो, किसी प्रकार से पारंगत होने की ज़रूरत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार की सांसारिक स्तर पर कोई काबिलियत की ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए धन पदार्थ होना ज़रूरी है या उसके लिए सकल सूरत अच्छी होना ज़रूरत है, कोई पद वैभव की ज़रूरत है, वही भक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसी कोई भी भक्ति करने वाले जिज्ञासु के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। और संसार में भी अनेक सफलताएं जो प्राप्त करना चाहता है, किसी पद पर पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए 2 नियम लागू होते हैं कि उस तरह की काबिलियत हो, उस पद पर पहुंचने का दृढ़ संकल्प हो। और अगर काबिलियत है, डिग्री वगैरह है, कोई पढ़ाई क्वालिफिकेशन है, लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं है, इरादा अटल नहीं है उस पद पर पहुंचने का, तो फिर भी वो उस मकसद को पूरा नहीं कर सकता, उस पद पर नहीं पहुंच सकता अगर जब तक दृढ़ संकल्प नहीं है। और अगर दृढ़ संकल्प है, इरादा अटल है और काबिलियत नहीं है, फिर भी नहीं पहुंच सकता। भाव ये कि दोनों सूरतों में ही निपुण हो, काबिलियत भी हो, दृढ़ संकल्प भी हो, तभी वो अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की ऊंचाई तक, भक्ति की ऊंचाइयों को पा सकता है। जैसे संसार में देखते हैं कि एक मजदूर कितनी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अथक प्रयास करता है, सारा दिन जी तोड़ लगाता है, अपनी जान लगाता है, फिर भी वो अच्छी धन दौलत को तो प्राप्त नहीं कर सकता। कारण यही कि उसके पास ऐसी काबिलियत नहीं है कि वो अधिक धन कमा सके, ना उसके पास शिक्षा है, ना कोई डिग्री है। ऐसी असुविधा के चलते वो इतनी मेहनत करने पर भी अच्छे पद पर या अच्छी धन दौलत को कमाने में नाकामयाब रहता है। लेकिन भक्ति के लिए कुछ इससे उलट है, ना तो डिग्री की ज़रूरत है, ना कोई हुनर की ज़रूरत है। काबिलियत इतनी चाहिए कि भक्ति के नियमों को निभाने के लिए ये काबिलियत अपने अंदर पैदा करे और काबिल बन करके जो दृढ़ संकल्प है इन वचनों पर चलने का, इरादा पुख्ता हो। केवल यही ज़रूरत है कि दृढ़ संकल्प हो और अच्छी काबिलियत कि मुझे 5 नियमों की पालना करनी है, सतगुरु के वचनों की पालना करनी है, सतगुरु के वचनों को समझने वाला होना चाहिए। यही सबसे बड़ी काबिलियत है। और दृढ़ संकल्प इनके साथ हो कि मुझे ये सतगुरु के वचन जो हैं निभाने ही निभाने हैं। पुराने इतिहास को हम पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि कई ऐसे संत हुए हैं, ऐसे भक्त हुए हैं, भगवान की भक्ति करने वाले, जो बेशक कोई ऐसी बड़ी पदवी को, संसारिक किसी पदवी पर नहीं थे, कोई पढ़ाई लिखाई, कोई एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उनकी जो काबिलियत थी वो यही थी कि वो
भगवान की भक्ति की राह पर चलने वाली, भक्ति के मार्ग पर पहुँचने वाली काबिलियत को लिए हुए और दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति के राह पर चलते रहे, अनेक अनेक कष्टों का सामना करते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए, और उनके नाम आज इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे हुए हैं। कुछ नाम भी गिनाए सुनाए महात्मा जी ने। पहला नाम गिनाया परम संत कबीर साहब जी। वे संत नहीं, परम संतों की पदवी से नवाजे जाते हैं। परम संत की पदवी उन्हें मिली, जो आज हम आदर से, सम्मान से उनका नाम पढ़कर सुनकर आनंद प्राप्त करते हैं। संत रविदास जी और संत शबरी भीलनी और संत मीराबाई, इनके किसी के पास भी कोई सांसारिक डिग्रियां नहीं थी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी कि कोई कॉलेज से निकल कर आया या स्कूल से या हाई स्कूल से पढ़कर आया हो, फलां डिप्लोमा किया हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था इनके पास। इनके पास जो काबिलियत थी वो सभी के पास यही बड़ी काबिलियत थी कि इन्होंने अपने समय में अपने अपने सतगुरु के वचनों को सामने रखा, उन पर अमल करने के लिए सतगुरु के वचनों को सिरोधार्य किया, सतगुरु के वचनों को मान करके भक्ति की राह पर चलते चले गए। जो भी उनके सतगुरु के वचन हुआ करते थे, उन वचनों की श्रद्धा से नित्य प्रति नियम पूर्वक पालना करते थे, करते रहे। इतने खो गए अपने सतगुरु के वचनों की पालना करने में, सतगुरु के ध्यान में, सतगुरु की भक्ति में इतना खोए रहे और खो करके अपने को भुला दिया, अपने को मिटा दिया, जिसके कारण ही उनका नाम शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णन है और रहती दुनिया तक उनका नाम आदर से, सम्मान से, श्रद्धा से सिर झुका करके आज भी लिया जाता है और आगे भी लिया जाता रहेगा। और महापुरुष वर्णन यही करते हैं कि अगर जीव भक्ति के रास्ते पर तरक्की करना चाहता है, ऊंची मंजिल पर, ऊंची उड़ान पर पहुंचना चाहता है, सतगुरु के वचनों की श्रद्धा से पालना करता रहे। और अगर ऐसा करता है जीव, वचनों की पालना श्रद्धा से करता है, तो फिर सतगुरु ने तो आशीर्वाद के भंडार खोल रखे हैं, वरदान भर दिया है। श्री गुरु महाराज जी ने इन 5 नियमों में 2 घंटे के भजन अभ्यास में कि जो भी करे वो आशीर्वादों से अपनी झोलियां भरेगा। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है गुरुमुख प्रेमियों को कि जो सतगुरु के वचनों की श्रद्धा से पालना करता है वही भक्ति की ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। इसलिए हर गुरुमुख को ये इशारा है कि गुरुमुख पहले निर्धारित करे कि मुझे क्या करना है। अगर भक्ति की ऊंचाइयों को छूना है, फिर अपना दृढ़ संकल्प पक्का करे, काबिलियत पैदा करे और इसी प्रकार भक्ति के अंदर अपनी एक रफ्तार बनाए। जैसे सड़क पर सफ़र करते हुए एक निर्धारित रफ्तार से इंसान चलता है तो अपनी मंजिल को तुरंत पा लेता है, ऐसे ही भक्ति की ऐसी रफ्तार पैदा करे। और इस रफ्तार में कोई एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सड़क ऐसी खुली बनी है भक्ति की। सतगुरु ने ऐसी सड़क बनाई है, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो बेधड़क जीव चलता हुआ अपनी मंजिल मकसूद को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है, बड़ी से बड़ी बुलंदी को छू सकता है, ऊंचाई को छू सकता है।
कि वो श्रद्धा से पालना करे, 5 नियमों में खो करके श्री आरती पूजा हम देखते भी हों, यहाँ भी श्री मंदिर जी में देखने का अवसर प्राप्त होता है। हम भी कभी आए हों, गुरुमुख प्रेमी जो भी आए हुए होते हैं श्री दरबार में, तो कोई कोई विरले गुरुमुख ऐसे जो होते हैं कि निमग्न हो करके श्री आरती को गा रहे होते हैं। ऐसे मस्त होते हैं कि उन्हें ये भी नहीं ज्ञान होता कि मेरे आसपास खड़े हुए लोग और गुरुमुख लोग मुझे देख रहे होते हैं कि कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन रहा। क्योंकि गुरुमुख प्रेमी जो खोए हुए होते हैं, कभी मस्त हो रहे होते हैं, कभी मुस्कुरा रहे होते हैं, कभी आँखों से आंसू बहा रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान एक उनकी जो नज़र है वो टिकटिकी बनी हुई सतगुरु के ध्यान में लगी होती है। उनकी जो सुरती है ऐसे जुड़ी हुई होती है कि उसे अपने आप की, अपने शरीर तक की भी खबर नहीं होती। और यही 5 नियमों में खो जाना है, और इसी प्रकार से भजन सुमरन का भी लाभ प्राप्त किया जाना जरूरी है। इस प्रकार सुंदर सत्संग हुआ। श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। बीच बीच में जब गुरुमुख प्रेमी जयकारे लगाते हैं तो श्री गुरु महाराज जी भी सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और सत्संग के पश्चात जब माथा टेकने का अवसर गुरुमुख प्रेमियों को दिया गया तो लाइनों में भीड़ हो गई, भक्तानियों की तरफ भी और भक्तों की तरफ भी, और सभी चलते रहे श्री गुरु महाराज जी के लिए। कोई किसी प्रकार का उपहार, कोई किसी प्रकार का उपहार, इस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी तक पहुंचाते हुए, उनसे आशीर्वाद पाते हुए, और सभी जब माथा टेक चुके, सबको प्रसाद भी सत्संग के बाद रोज बैठे बैठे मिला करता है। ये कितनी एक अनुपम सतगुरु की महिमा है। सतगुरु का ये एक बड़ा उपकार है कि अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए सुंदर सुंदर व्यवस्था करते हैं। सब गुरुमुख प्रेमियों के संगत के माथा टेक लेने के पश्चात जब श्री गुरु महाराज जी उठकर जाने लगे तो पूछने लगे, महात्मा जी से सलाह करने लगे, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी को भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ी प्रसन्नता होती है जब वे लीला करते हैं, प्रसाद लौटाते हैं। तो सारी तैयारियां पहले ही हुई रखी होती है। टप्पों में बिस्किट के कुछ पैकेट, कुछ टोपियाँ और अनेक टप ऐसे तैयार होते हैं। अगर श्री गुरु महाराज जी की मौज हो, इशारा होते ही वो प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। और इसी प्रकार वो प्रसाद के टप प्रस्तुत किए गए और श्री गुरु महाराज जी ने फिर इशारा किया एक तरफ भाईजनों की तरफ, एक भगत जी को जो सेवा कर रहे थे उजूरी में, श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक उपस्थित थे, उन्हें इशारा हुआ, उंगली से इशारा करते हैं और कैसे वो इशारे के अनुसार टप उस तरफ उछालते हैं, कभी थोड़ा सा इधर कभी थोड़ा सा उधर। तो उसी अनुसार वो टपों की प्रसाद की बरसात होती रही और सभी वो अवसर देख करके खुशियां मना रहे होते हैं। कभी सामने की ओर इधर और महात्मा जी को इशारा किया कि प्रसाद उधर जाने दो, सामने जाने दो। कभी इशारा करते हैं कि थोड़ा और पीछे तक जाने दो। तो वो उसी प्रकार से प्रसाद, वो टॉफियाँ उस तरफ ऐसे जा रही होती है जैसे देवराज इंद्र
मोटी मोटी बरसात की बूंदों की बारिश कर रहे हों, या छोटे छोटे गड़े ओले जो पड़ते हैं, ऐसा वो नज़ारा देखकर आँखों को सुकून मिलता है और आँखों के रास्ते वो सुकून हृदय में घर कर जाता है। और ये जो लीला हो रही थी कल, बैठे बैठे ही ये नज़ारा प्राप्त हो रहा था और टॉफ़ियों का, बिस्किटों का प्रसाद भी प्राप्त हो रहा था। कैसे गुरुमुख प्रेमी एक दूसरे के बीच में घुस कर के बैठ जाते हैं। जैसे ही टप दिखता है कि इस तरफ प्रसाद आने वाला है, ऐसे तैयार बैठे होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने टॉफ़ियाँ देखी नहीं हो, पहले से ही ऐसे ताक लगा कर बैठे होते हैं, क्योंकि ये टॉफ़ियाँ महज टॉफ़ियाँ नहीं हैं, बिस्किट के पैकेट कोई खाली बिस्किट के पैकेट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी रहमत है, ये नेमत है सतगुरु की। ये अरस परस का मेल है कि गुरुमुख प्रेमियों की भावनाओं को कैसे पूरा किया जाता है। किसी को एक टॉफ़ी भी अगर मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती तो वो मांग लेता है कि एक टॉफ़ी मुझे दे दो। तो आपस में एक दूसरे को दे देने मात्र से ही उसकी भावना पूरी हो जाती है कि सतगुरु की तरफ से इस प्रकार से आया हुआ प्रसाद मेरी झोली में आया, क्योंकि साथ में आशीर्वाद भरा होता है, वरदान भरा होता है, सतगुरु का प्यार भरा हुआ होता है, जो गुरुमुख प्रेमी इस अवसर को देख करके, इस अवसर को प्राप्त करके खुशियाँ मना रहे होते हैं। एक अजब खुशी गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में छाई होती है। एक अनुपम प्यार सतगुरु के गुरुमुख प्रेमियों में जो हृदय के अंदर महसूस हो रहा होता है। सभी गुरुमुख प्रेमी खुशियाँ प्राप्त करते हुए ये नज़ारा अपनी आँखों से अपने हृदय के अंदर प्राप्त कर रहे होते हैं, भरपूर कर रहे होते हैं। और चारों ओर श्री दर्शन हाल में खुशियों का नज़ारा। जाते जाते श्री गुरु महाराज जी ने फिर से 2 टब, जब गुरुमुख प्रेमी जा रहे थे, बाहर निकलने वाले गेट की तरफ पहुंच रहे थे, तो फिर से उनको ऐसे लगा कि पीछे कुछ हलचल हुई है, तो देख रहे थे कि फिर से प्रसाद आया। क्या जाने किस गुरुमुख की क्या पुकार होती है, किसी की क्या दिल की बात होती है, जो दिल की जानने वाले दिलदार सतगुरु ही जानते हैं, जो फिर से दोबारा से प्रसाद की बौछार करते हैं, प्रसाद की जो बरसात करते हैं। जो रहे हुए गुरुमुख प्रेमी, बचे कुचे गुरुमुख प्रेमी भी वो नज़ारा पा करके, वो प्रसाद पा करके, सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आप को खुशहाल करते हैं, माला माल करते हैं। और इसी प्रकार सुंदर सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए गुरुमुख प्रेमी बाहर की ओर जाते हुए और वहाँ पर पहुँचते हुए जहाँ श्री गुरु महाराज जी कार में विराजमान होकर फिर से सैर करने को, सेवा के कार्य देखने को शिमला पहाड़ी की ओर जाना होता है। और बीच में कई अनेक कार्य सेवा के देखभाल करते हैं, अनेक सेवादारों से मिलना होता है। गुरुमुख प्रेमियों को कहाँ किस वक्त कतार्थ करना होता है, तो वहाँ गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए इंतज़ार में, और श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर आने के लिए जब तैयार होते हैं, तो गुरुमुख प्रेमी कुछ गेट के नज़दीक, कुछ रास्ते में, कुछ दूसरे गेट से बाहर दूर तक लाइनें लगी होती है और श्री गुरु महाराज जी की श्री कार का हॉर्न होता है। तो ये एक इशारा होता है कि श्री गुरु महाराज जी श्री कार में चल पड़े हैं। और गुरुमुख प्रेमी जो अपने मन की हलचल को अपने शरीर की हलचल के साथ इधर उधर करते हुए, और श्री कार आती है जब, सभी की नज़रें होती हैं कि क्या पता फिर से टॉफ़ियाँ मिलेंगी, तो कोई श्री कार के शीशों के अंदर से हाथ करते हुए, लेकिन श्री गुरु महाराज जी आराम से आशीर्वाद देते हुए आगे की ओर चलते चले गए श्री कार में।
और सभी ने दर्शन पाकर जयकारे लगाकर अपने हृदय की भावना को भरपूर किया और अपने आप को निहाल किया। आज के सुंदर सुंदर सत्संग की, सुंदर सुंदर दर्शनों की, सुंदर सुंदर लीलाओं की सभी गुरुमुख प्रेमियों को, इस देशवासियों को और विदेश में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो, लाखों लाख मुबारक हो। सबकी झोलियाँ सतगुरु के दर्शन से, सतगुरु के आशीर्वाद से, केवल चित्त का संबंध जोड़ने मात्र से भर जाती है। इसलिए अपने हृदय की, अपने सुरती की तार को सतगुरु के चरणों से जोड़ करके हर वक्त इन नज़ारों का लाभ प्राप्त करें और भक्ति का वरदान प्राप्त करें। 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें और अपना जीवन सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।